A very good evening to all of you. You are watching स्टॉक आनंद और मैं आप लोगों के सामने अभिषेक आनंद फिर से एक नए वीडियो के साथ जिसमें डिस्कशन करेंगे जैसा हमारा रोज का डिस्कशन रहता है कि मार्केट की कल के लिए क्या लेवल्स होंगी। ताकि चूंकि वी आर अपलोडिंग दिस वीडियो ऑन संडे, तो संडे के वीडियो में एज यूजुअल मार्केट के ओवरऑल सेंटिमेंट पे भी डिस्कस करेंगे कि आने वाले वीक में किस तरह का मार्केट रिएक्शन रह सकता है, सेंटिमेंट्स रह सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगी ओवरऑल। जो रीजन है मार्केट में ये डाउनफॉल आने का, जो पिछले 4 दिनों में 1000 पॉइंट्स के आसपास हम गिरे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है। और सेक्टोरियल आउटलुक को भी देखेंगे कि कौन से सेक्टर पर हमें फोकस रख करना चाहिए, कौन सा सेक्टर बुलिश है, बियरिश है, न्यूट्रल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। राइट, अब देखिए आने वाले वीक में मार्केट बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में फंसा हुआ है। क्रिटिकल सिचुएशन का मतलब यह है कि निफ्टी 200 डेमा, 200 डेमा का मतलब है डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, फ्राइडे की वीडियो को जाके प्लीज देखिए, उसमें टेक्निकली हम लोगों ने लेवल्स को निकाला है। निफ्टी के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, बैंक निफ्टी के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है, वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया ऑन द चार्ट। तो अगर फ्राइडे का वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाके एक बार उसको देख लीजिए फॉर द लेवल्स, कि मंडे के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे। आज हमारा ब्रॉडर पिक्चर पे थोड़ा सा डिस्कशन होगा कि नेक्स्ट एक वीक तक के लिए हमारा क्या माइंडसेट होना चाहिए मार्केट को लेकर। तो 200 डेमा से हमेशा मार्केट ने बाउंस बैक किया ही है। फ्राइडे के भी वीडियो में मैंने आपको बताया, इलेक्शन वाले दिन को आप ले लें या फिर बड़े इवेंट्स जितने भी हुए हैं पिछले 6 महीने, एक साल में, 200 डेमा के नीचे क्लोजिंग आई है। बहुत बड़ी बात है सर। मैं निफ्टी के बारे में बोल रहा हूँ, बैंक निफ्टी में भी सिमिलरली इट इज टू क्लोज ऑफ 200 डेमा। तो बैंक निफ्टी का भी अगर आप चार्ट देखेंगे तो 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से बहुत ही कम दूरी पे वो खड़ा है। अब अगले वीक पे डिसीजन क्या होगा ना, कि अगर ये 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज करने लग जाता है एक दो दिन और, या सस्टेन करने लग जाए, तो बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात आएगी सर। ठीक है, जहां तक डेटास को लेके है, पिछले 6 महीने से मैं लगातार बोलता आ रहा हूं, फंडामेंटल्स आर नॉट सपोर्टिंग द वैल्यूएशन। मार्केट या किसी भी कंपनी का शेयर, निफ्टी इतनी ऊपर जा रही है। ऊपर जाना गलत बात नहीं है, ऊपर जाइए आप, लेकिन उसको सपोर्ट करने वाले फंडामेंटल्स भी होने चाहिए। अगर किसी कंपनी का शेयर 20% अप्रेज कर रहा है, ऊपर जा रहा है, तो उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी उस तरह के अच्छे आने चाहिए। राइट, तो ये सारी चीजें हैं। जहां तक पिछले वीडियो में मैंने डिटेल्ड वे में आपको बताया था कि मार्केट ओवरबाउट था, अभी भी ओवरबाउट है। आगे देखते हैं कैसे क्या होता है। लेकिन सेविंग एक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप समझ सकते हैं, कि सेविंग रेट जो है ना सर, ये इट इज ऑन इट्स लोएस्ट लेवल सिंस 28 ईयर्स। 28 साल के डेटा को आप कंपेयर करेंगे तो लोगों के जो सेविंग रेट है वो अपने सबसे निचले स्तर पे है। ये डेटा है, ये आप जाके गूगल भी कर सकते हैं, लोगों से समझ भी सकते हैं। इन्फ्लेशन चरम सीमा पे है, गवर्नमेंट के डेटा पे मत जाइए। देखिए, एक कहावत थी कि लग्जरी आइटम्स आपको महंगी लग रही हैं, जैसे घर खरीदना हो, कोई महंगी गाड़ी खरीदनी हो, महंगा घड़ी खरीदना हो, वो महंगा लग रहा है तो इट्स नॉर्मल, ठीक है, वो महंगा लग सकता है। लेकिन जब आपको आलू, प्याज, दाल, चावल, चीनी, दूध, ये सब महंगा लगने लग जाए ना, तो सही में महंगाई है। और आप अगर खुद से खरीदते होंगे तो एक साल पहले और अभी में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो। तो इन्फ्लेशन इज ऑन इट्स चरम सीमा। टैक्सेस और ज्यादा, गवर्नमेंट मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकता।
डिटेल में जा नहीं सकता, वो अलग ही एक सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन अब पॉपकॉर्न पे भी 18% जीएसटी लोगों का लगने वाला है। तो ठीक है, वो तो मॉल वगैरह में या पीवीआर में आप कर रहे हैं, वो अलग चीज है। लेकिन रोड पे भी प्लास्टिक में पैक कर करके पॉपकॉर्न बेचने वाले हैं, उनको भी अभी जीएसटी का चक्कर लगने वाला है। तो ये सारी चीजें जो है ना, टैक्स और ज्यादा टैक्सेस लाइबिलिटीज जो है। देखिए, अभी बहुत लोगों का ये कहना होगा कि यूएस में तो इतना ही लगता है, तो यूएस वाली सर्विस भी इंडिया में नहीं है सर, है ना। वहां पे मिनिमम जो वेज है ना, वो $100 के आसपास है, सॉरी, 100 नहीं, $15-20 के आसपास है मिनिमम वेज। उतना दे रहे हैं क्या आप, है ना। तो जब सेविंग्स लोगों की घट रही है, 28 साल के लोएस्ट लेवल पे है, इन्फ्लेशन आपका बढ़ता जा रहा है, उस पे टैक्सेस और आप बढ़ाते जा रहे हैं, कंपनीज के रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं, ऑटो सेल्स नवंबर में अक्टूबर से बहुत ज्यादा कम आया, और दिसंबर में अनुमानित है, इट इज एक्सपेक्टेड, प्रेडिक्टेड, कि और ज्यादा कम आएगा। तो कहीं ना कहीं सेल्स आपका बढ़ नहीं रहा, फ्यूल कंजम्पशन आपके बढ़ नहीं रहे, तो ये सारी चीजें इकोनॉमिक स्लोडाउन का लक्षण है। तो कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात तो है। आगे चलते हैं, देखते हैं। बाकी अभी टेक्निकली अगले वीक के लिए 200 डेमा के आसपास से बाउंस बैक अगर मार्केट लेता है, बाउंस बैक अगर करता है तो वेल एंड गुड। अगर इसके नीचे जाने के कहीं भी मंसूबे को अपने पूरा करना है इसको, तो नीचे अगर 2-3 दिन भी सस्टेन अगर करे, या जितना ज्यादा टाइम इसके नीचे करे, उतनी ज्यादा दिक्कत ये क्रिएट कर सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। 590 है ना, 23,590 का लेवल है, 200 एमा का निफ्टी में। और करीबन करीबन 50,450 के आसपास, 50,200, 50,450 के आसपास बैंक निफ्टी का 200 एमा है। इन दोनों लेवल्स को तो ध्यान में आपको रखना ही है। सेक्टोरियल आउटलुक को की अगर बात करें तो फार्मा में मैं बुलिश पिछले 6 महीने से हूँ, आगे अगले 2 साल 3 साल तक के लिए मैं बुलिश हूँ। तो फार्मा के स्टॉक्स में बिल्कुल इंट्राडे अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी हो, या फिर शॉर्ट टर्म ढूंढनी हो, लॉन्ग टर्म ढूंढनी हो, आप फार्मा के स्टॉक्स में बिल्कुल जा सकते हैं। बुलिशनेस बरकरार है, और मैं हर बार जब भी सेक्टोरियल आउटलुक के साथ आता हूँ संडे के वीडियो में, मैं ये चीज आपको हमेशा बताता हूँ। एफएमसीजी, जिस तरह से मार्केट गिरा है उसी तरह से एफएमसीजी के सारे स्टॉक्स गिरे हैं, कहीं ना कहीं वो बॉटम आउट कर रहा है। बॉटम आउट कर रहा है मतलब उसका बॉटम कहीं ना कहीं बनने के चांसेस हैं। और उस पे अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी ने बाउंस बैक कर दिया 200 से, तो कहीं ना कहीं एफएमसीजी में सबसे ज्यादा आपको उनका भागीदारी सबसे ज्यादा आपको दिखेगा। अगर निफ्टी ऊपर जाती है या बैंक निफ्टी ऊपर जाती है, तो एफएमसीजी का योगदान उसमें अच्छा खासा रह सकता है। तो अगले वीक के लिए एफएमसीजी पे आप फोकस रखेंगे। आईटी निगेटिव है मेरे हिसाब से। एक्सेंचर ने एक एडवाइजरी, अपना गाइडलाइन जारी किया, तो फ्राइडे को सारे स्टॉक्स ऊपर खुले आईटी के। भाई, एक्सेंचर ग्लोबल कंपनी, वो अगर कुछ एडवांटेज दे रही है अपने क्लाइंट्स को, तो वो किसके क्लाइंट्स को खाएगी? इन्फोसिस के, विप्रो के, राइट। तो उनके लिए तो अच्छा नहीं है ना, एक्सेंचर के लिए 1 मिनट के लिए अच्छा हो सकता है। तो इन चीजों को समझना जरूरी है। न्यूज देख के आप आईटी के स्टॉक्स में फ्राइडे को अगर घुसे होंगे, तो अच्छा खासा निपट लिए होंगे, राइट, क्योंकि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आईटी स्टॉक्स का था मार्केट के गिरने में। बैंक में डिपेंड करता है कि आरबीआई के जो नए गवर्नर अभी टेक ओवर कर रहे हैं, उनका क्या स्टैंड रहता है, उनके क्या पॉलिसीज रहते हैं, उस पर बहुत कुछ डिपेंडेंट है। तो बैंक के लिए अभी फिलहाल न्यूट्रल हूं मैं, मतलब ना निगेटिव ना पॉजिटिव, थोड़ा सा वेट करेंगे कि उनका क्या स्टैंड, माइंडसेट, पॉलिसी, रेगुलेशंस क्या किस तरह से आती हैं, उसके लिए वेट करना पड़ेगा। मेटल न्यूट्रल टू निगेटिव है, तो ये कुछ मेजर सेक्टर्स हैं। पॉजिटिव में एफएमसीजी, फार्मा। अब एफएमसीजी पॉजिटिव नहीं है, लेकिन अगर मार्केट रिकवर करती है तो एफएमसीजी का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा हो सकता है। फार्मा बुलिश है, पॉजिटिव है। बाकी सारे सेक्टर्स को अवॉइड करके चले, ये हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। जल्दी जल्दी में निफ्टी के लेवल्स मैं आपको दे दूं। बाकी टेक्निकल चार्ट पे जाके हम लोगों ने लेवल्स फ्राइडे वाले वीडियो में निकाला है, फिर भी मैं वर्बली आपको बता दूं।
200 डेमा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो 23,550 के नीचे अगर मार्केट खुलती है या फिर सस्टेन करती है, यू कैन गो फॉर 23,460। 23,460 तक जाना उसका बहुत ज्यादा हद तक तय होगा। 460 भी अगर टूट जाता है, 460, 23,460 भी अगर टूटता है, देन यू कैन टारगेट फॉर 350, 23,350। ऊपर के लेवल्स में 23,630, 630। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है, सस्टेन करता है, सस्टेन करने का मतलब 5 मिनट कैंडल क्लोजिंग या फिर 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग अगर होती है, तो यू कैन जस्ट एडमिट कि हाँ सस्टेन कर रही है मार्केट, यू कैन टारगेट फॉर 700, राइट, 23,700 एंड देन 800 का लेवल। लेकिन जब तक 630 के ऊपर सस्टेन ना करे, बुलिश मत होइए। 550 के नीचे जब तक सस्टेन ना करे, बियरिश मत होइए। बैंक निफ्टी के भी लेवल्स ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है, फिर भी मैं आपको बता दूं, 50,700 और 50,800, इन दोनों के ऊपर नीचे जाने के बाद ही, मतलब सस्टेन करने के बाद ही कोई व्यू अपना बनाए। 700 के नीचे अगर सस्टेन करती है बैंक निफ्टी, तो बियरिश व्यू आप बना सकते हैं। 800 के ऊपर सस्टेन करती है, तो आप बुलिश व्यू बना सकते हैं। टारगेट आपका ऊपर की तरफ क्या होगा? 51,000। उसके ऊपर देखेंगे लाइव मार्केट में। और नीचे की तरफ 50,450। और अगर 450 भी टूटता है, तो डायरेक्ट 50,000। उससे ज्यादा कुछ होना नहीं चाहिए। 200 डेमा है आपका। 50,200 टू 450, 50,450, 50,450 पे। तो वो कहीं ना कहीं वहां से बाउंस बैक लेना चाहिए। तो देखते हैं कल मार्केट में क्या होता है। और हाँ, लाइव मार्केट में हमारे साथ जुड़ने के लिए एक हमारा टेलीग्राम पे जो हमारा लाइव डिस्कशन होता रहता है, वहां पे जुड़ने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में आपका वो लिंक दिया हुआ है। वहां पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे सारे मेंबर्स हैं हमारे, जो हमारे क्लाइंट्स हैं। उनके साथ हमारा डिस्कशन चलता रहता है कि ये लेवल टूट गया, यहाँ से आप ये कर सकते हैं, आपका टारगेट हो रहा है, स्टॉप लॉस हो रहा है। और जिस स्टॉक्स में मुझे अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती है, वो भी मैं वहां पे शेयर करता हूँ, जो भी पॉइंट ऑफ व्यू मेरा रहता है। तो वहां पे एक नॉर्मल डिस्कशन हमारा होता है। तो वो टेलीग्राम लिंक आपका डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, वहां से डायरेक्टली ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो थोड़ी बहुत भी अगर बेनिफिशियल आपको लगती होंगी, तो एक ही तरीका है मैं अपने आप को मोटिवेट करने का, कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अब अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया, और शेयर करें। जितने लोगों को आप शेयर कर सकते हैं, शेयर करें प्लीज, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं। और मिलते हैं कल वापस है अपने वीडियो के साथ। और लाइव मार्केट में तो टेलीग्राम पे हम लोग मिल ही रहे हैं, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। आप देख रहे थे अभिषेक आनंद, चैनल का नाम है स्टॉक आनंद। बहुत बहुत धन्यवाद।